हम्म, तो साथी पहले चरण का चुनाव हो गया और जाहिर है थोड़ी बहुत उत्सुकता है कि क्या हुआ इस चुनाव में। ये कहना तो जोखिम भरा है कुछ भी अभी इस तरह की कोई भविष्यवाणी या ये कि क्या होने वाला है, क्योंकि इतना जो सतह पर चीज़ें दिखाई देती हैं और सतह के नीचे जो चीज़ें चल रही हैं, दोनों में बहुत अंतर है। सतह पर धूम धड़ाका भाजपाई नेताओं का एकदम जैसे रूस यूक्रेन पर बमबारी करता है या इज़राइल कर रहा है फ़िलिस्तीन में और सब जगहों पर जिस तरह का भयानक बमबाजी, तो उस हिसाब से दिखाई दिया इन लोगों का प्रचार और धुआंधार भाषण। इसलिए सब कुछ उलझा-उलझा लगता है कि क्या होगा भाई, क्या कहना मुश्किल। लेकिन चुनाव जिस तरह शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और कुल मिला के जो बड़े पैमाने पर माने अच्छी वोटिंग हुई सब जगह, तो उससे उम्मीद 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जनता का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है वोटिंग में, ये ख़ास करके उन इलाकों में जहाँ माओवादी प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है और जहाँ वो हमेशा चुनाव बहिष्कार का घोषणा करते हैं। पता नहीं इस बार किए थे कि नहीं, लेकिन धुआंधार वहाँ भी वोटिंग हुआ है। और हम तो शुरू से मानते रहे हैं कि जनता डेमोक्रेसी में के रास्ते चल चुकी है, बड़े पैमाने पर चुनाव में भाग लेती है। ऐसी स्थिति में इस तरह का जो नारा दिया जाता है, चाहे आह्वान किया जाता है या इसके लिए ज़ोर ज़बरदस्ती और धमकी भी दी जाती है कि चुनाव बहिष्कार कीजिए, ये सब फिजूल है। और इसलिए हम मानते हैं कि माओवादियों का कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव इस सेंस में माने जनता पर प्रभाव नहीं है, उनका तो है धूम धड़ाका और बम पिस्तौल और विध्वंस करने वाला जो तरीका है, चाहे डराने वाला आतंकित करने वाला तरीका है। खैर छोड़िए साथी, आज उस पर बात नहीं करेंगे। चुनाव का जो ट्रेंड रहा है, जो दिखाई दे रहा है, 2-3 चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और उससे आप चाहिए तो कोई एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं और वो नतीजा पहले ही बोल दें कि वो सकारात्मक है। भाजपा जो विश्व वमन कर रही थी जिस तरह का, उसमें वो सफल नहीं रही। जनता उसको उसको उस पर विश्वास नहीं की रत्ती भर और उल्टे इस वोटिंग से जवाब दी है। जवाब का पैमाना हम सीधा-सीधी मानते हैं। हम एक-एक सीट के बारे में आपको विस्तार से नहीं बता सकेंगे। हम एक नज़र सब देखें कि कहाँ-कहाँ कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ है। कुल मिला के जो ट्रेंड दिखाई दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग ज़बरदस्त हुआ है। शहरी क्षेत्र जो माना जाता है कि भाजपा का गढ़ है, चाहे वो हजारीबाग हो, चाहे रांची हो, चाहे टाटा हो। धनबाद में तो अभी हुआ नहीं है, अगले चरण में होगा कोयलांचल और संथाल परगना में। लेकिन अन्य बाहर जो इलाके हैं, वहाँ जो चुनाव हुआ है, उसमें शहरी क्षेत्र जहाँ भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहाँ एक तरह की उदासीनता देखी गई है। वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहा है। इस राजधानी में, जो झारखंड की राजधानी है, बौद्धिक लोगों की राजधानी है और यहाँ सबसे कम वोटिंग हुआ है। पूरे जितने सीटों पर हुआ उसमें सबसे कम। और ग्रामीण क्षेत्रों में और एसटी सीटों पर धुआंधार वोटिंग हुआ है। इसका अब आप इसका जो नतीजा निकाल लीजिए। आदिवासी लोग भाजपा को जिताने के लिए वोट दे रहा है, यदि आप मान के चल रहे हैं तब तो भाजपा जीतने वाली है, लेकिन हम नहीं मानते। दूसरा जो है, जो दिखाई दे रहा है एक चीज़ और नया, कि महिलाओं का बहुत बड़ा, महिलाएं चुनावी सभाओं में ही बड़ी संख्या में भाग ले रही हैं और वोटिंग का प्रतिशत तो हम देख नहीं पाए हैं ठीक-ठीक, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है। जिन कुछ बूथों पर हम जा पाए, वहाँ देखे महिलाएं ही ज़्यादा थीं
गिनती में दिखाई दे रही थी। यानी महिला मतदाताओं ने जम के अपने वोट का उपयोग किया है। ये उसमें भी यदि मान लीजिए ट्राइबल इलाके में होता केवल, तो हम मानते कि वो उसका आदिवासी बहुल इलाकों में एक तो जोश है अभी इसलिए, लेकिन सामान्य सीटों में भी, सामान्य जगहों पर भी जो सभाएँ हो रही हैं, जैसे इत्तेफ़ाक से आज ही बगोदर से वहाँ के विनोद सिंह की सभा, कल्पना सोरेन की सभा थी वहाँ, और उसमें जो चित्र आया है, जो फ़ोटो सब सामने आया है, क्या भीड़ है महिलाओं का, ठसाठस यहाँ से भरे। और वहाँ तो ट्राइबल क्षेत्र भी नहीं है, वो उतना आदिवासी बहुल क्षेत्र भी नहीं है। यानी हर समुदाय की, कुर्मी हो या अदर देन कुर्मी जो पिछड़े संवर्ग के हैं, चाहे मुस्लिम महिलाएं हैं, सब एकजुट होके अपार भीड़। इसका श्रेय तो कल्पना सोरेन को भी जाएगा, लेकिन कि उन्होंने महिलाओं को मोटिवेट किया है बड़े पर। अब आप कहिएगा कि मोटिवेट किया है तो भाजपा को जाके दे आई हो वोट, तब तो अलग बात है। लेकिन मोटिवेट यदि कल्पना सोरेन ने किया तो जाहिर है महिलाओं का वोट भी ज़्यादा मिला है इंडिया गठबंधन के लोगों को। इसलिए दो ट्रेंड के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये इस दौर में इंडिया गठबंधन भाजपा से काफ़ी आगे है, आगे रहेगा। ये मेरी अपनी समझ कहती है। और आने वाला जो चुनाव है, अगला दौर है, वो तो संथाल परगना में है, वो झामुमो के गढ़ में है चुनाव वो, और कोयलांचल में भाजपा प्रभावी रही है। शहरी क्षेत्र में धनबाद में ए.के. राय के ख़त्म होने के बाद, उनकी पार्टी के कमज़ोर होने के बाद, या ए.के. राय जब निष्क्रिय हो गए तो उसके बाद रीता वर्मा जब से आई वहाँ भाजपा का चला दौर। लेकिन इस बार दो चीज़ से उम्मीद हमको बना है, एक तो माले और एमसीसी यानी ए.के. राय की पुरानी पार्टी जो थी उसके विलय से। तो इसलिए उस इलाके में भी, कोयलांचल में भी इस बार हम उम्मीद करेंगे कि अच्छा रिजल्ट होगा भाजपा। कुल मिला के मामला ये है कि भाजपा ने जो चुनाव का नैरेटिव झारखंड में बनाना चाहा, यानी सांप्रदायिकता का मुद्दा खड़ा करना चाहा, वो टाँय फिस हो गया। झारखंड या आदिवासी जो जिसके मूल में है, आदिवासी समाज सहिष्णु समाज है, धार्मिक उन्माद उनमें नहीं है इस तरह का। एक ज़माने में तो आप झारखंड मुक्ति में जब जमशेदपुर में दंगा हुआ था, तो हिरावल दस्ते के रूप में बचाव के लिए आदिवासी ही खड़ा हुए थे वहाँ, और उसी के बाद शैलेंद्र महतो जमशेदपुर से चुनाव जीते थे। लेकिन हाँ ठीक है, वो धारा कमज़ोर भी हुई, झामुमो में विभाजन हुआ या महतो कुर्मी विवाद हुआ, चाहे जिस कारण से। और ये भी सच है कि जो जिन इलाकों में जो सांप्रदायिकता का जहर वो घोल पाए, उन्हीं इलाकों से ही भाजपा के राजनीति की शुरुआत होती है। लेकिन कुल मिला के झारखंड का मिजाज वो नहीं है, दंगाई मिजाज नहीं है। यहाँ एकदम अंडर करंट जो है, जो मूल है, वो जल जंगल ज़मीन और उसको बचाने का संघर्ष, और उसके आधार पर झारखंड को गढ़ने का संघर्ष, यही है। इसलिए ठीक है, उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन अभी जो है, जिस तरह से भाजपा जिस खुले तरीके से दिखाई दे रही है, खुले तरीके से कारपोरेट का पोषण कर रही है, अडानी के और उनके पक्ष में जिस तरह से खुल कर उतरी हुई है, इतना नंगई लोगों के समझ में नहीं आएगा सो नहीं है। इसलिए मान के चलते हैं हम कि, और शहरी क्षेत्र में भी ठीक है, जो एकदम धार्मिक रूप
से उन्माद से भरे हैं। केवल धर्म का तो मामला नहीं है, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, इसमें क्या चक्कर है। लेकिन यहाँ भी तो बेरोज़गारी युवाओं में जो है, युवकों में जो है, बड़ा संकट बन के दिखाई दे रहा है। कुल मिला के अभी तक का चुनाव जो हुआ पहले दौर का, उससे आशान्वित हैं हम। और हमको लगता है, ये मेरा अनुमान है, हो सकता है गलत भी साबित हो, लेकिन 2 कारण जो आपको गिना दिए। एक तो गाँव, ग्रामीण इलाकों में वोटिंग ज़्यादा हुआ है, एसटी सीटों पर वोटिंग ज़्यादा हुआ है, और शहरी इलाकों में वोटिंग कम हुआ है। और दूसरा, महिलाओं की भागीदारी बड़े पैमाने पर हुई है, मतदान में हुआ होगा, उसका हम आंकड़ा अभी अलग से देख नहीं पाए हैं। इन दोनों चीज़ों से ये लगता है कि पहले दौर के दौर में तो इंडिया गठबंधन आगे है। धन्यवाद, फिर बात करेंगे।